हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का 4th लेक्चर है। आज हम फेमस स्लोगन्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के क्रांतिकारियों ने जो प्रमुख नारे लगाए थे आज़ादी के समय, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम भारतीय हैं तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा फेमस स्लोगन्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकलाब जिंदाबाद के बारे में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हमारे भगत सिंह जी ने लगाया था। किसने? हमारे भगत सिंह जी ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। दूसरा है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लगाया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है एक बुक लिखा था आनंद मत। आनंद मत से जो है एक सॉन्ग लिया गया है वंदे मातरम, जो कि अभी भारत का जो है नेशनल सॉन्ग ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। कब किया गया था मैंने ये भी आपको बताया था। उसमें 24 जनवरी 1950 को जो है वो जो है नेशनल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम को डिक्लेयर किया गया था। ठीक, तो वंदे मातरम का नारा किसने लगाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। तीसरा आता है हमारा क्विट इंडिया। क्विट इंडिया भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा जो है हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लगाया था। किसने लगाया था? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो है क्विट इंडिया का नारा लगाया था, भारत छोड़ो का नारा। ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में आया था उस समय ये लगाया गया था। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा जो है महात्मा गांधी जी ने लगाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, जो कि है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? ये जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा लगाया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम लेकर रहेंगे। अब देखिए, अब आता है गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये किसने कहा था? कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है हमारी सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा लगाया था। अब देखिए आगे, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने लगाया था? जय हिंद का नारा भी जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ही पहली बार लगाया था। ठीक, अब देखिए डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो का नारा जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने लगाया था। किसने लगाया था? महात्मा गांधी जी ने जो है डू और डाई, करो या मरो का नारा लगाया था। फिर आता है हमारा आराम हराम है। आराम हराम है का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। आराम हराम है का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। अब हमारा आता है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। तो ये क्वेश्चन आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो ये जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ऐसा ही एक स्लोगन है सेम टू सेम, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो उसमें भी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी मार देते हैं, पर वो नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था। अब आगे देखिए, आगे है हमारा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो का नारा जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था। किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था। अब आगे है हमारा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। मैंने आपको बताया था कि रावी नदी के किनारे जो है लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उसी समय यह नारा लगाया गया था पूर्ण स्वराज, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। ए मेरे वतन के लोगों, ये नारा किसने लगाया था? ये नारा जो है हमारे कवि प्रदीप जी ने लगाया था। किसने लगाया था? कवि थे, कवि प्रदीप नाम उनका पड़ता है। कवि प्रदीप जी ने ये नारा लगाया था, ये मेरे वतन के लोगों। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। अब देखिए, जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय जय है जो है किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है हमारा नेशनल एंथम लिखा है, जो कि है जन गण मन अधिनायक जय है। तो इसका नारा किसने लगाया था? ये जो है हमारे जन गण मन अधिनायक जय है का जो है नारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लगाया था। फिर हमारा आता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा जो है हमारे इकबाल साहब ने लगाया था। किसने लगाया था? इकबाल साहब ने। इकबाल साहब ने जो है ये सॉन्ग लिखा था सारे जहाँ से अच्छा,
वहीं उसी का ये लाइन है, ये पंक्ति है उसी का, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो है इसका नारा जो है हमारे इकबाल साहब ने लगाया था। अब आगे आता है हमारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा जो है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने लगाया था। किसने लगाया था? राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने। ये जो है उनका एक सॉन्ग है, उन्हीं उसी की ये पंक्ति है एक, ये भी याद रखिए, एक सॉन्ग ही उन्होंने लिखा है और उसी का ये पंक्ति है। अब देखिए, अब अगला नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगर भारत ही नहीं रहेगा तो कोई जिंदा रहेगा? बोलिए, हम लोग भी तो भारत में जान लुटाते हैं। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका नारा जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, भारत ही नहीं रहेगा तो कौन जिंदा रहेगा। आगे है कर मत दो, डोंट गिव टैक्स, डोंट पे टैक्स, कि कर हमें नहीं देना चाहिए। इसका नारा किसने लगाया था? इसका नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगाया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगाया था, जिन्हें हम आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी ने लगाया था। किसने लगाया था? जयप्रकाश नारायण जी ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था। अब देखिए, हे राम, हे राम का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने लगाया था। हे राम, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, हे राम का नारा जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने लगाया था। अब आता है आगे हमारा जय जगत, जय जगत का नारा जो है विनोबा भावे जी ने लगाया था कि विश्व की विजय हो, जय जगत। इसका नारा जो है हमारे विनोबा भावे जी ने लगाया था। अब आगे है हमारा साम्राज्यवाद का नाश हो, सोशलिज्म का जो है उसका जो है नाश हो, डिफीट हो। ये किसने लगाया था? ये नारा जो है हमारे भगत सिंह जी ने ही लगाया था, जिन्होंने कि इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा लगाया था। उन्होंने ही जो है ये नारा लगाया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। अब आगे है साइमन कमीशन वापस जाओ। आपको पता है साइमन कमीशन लाया गया था भारत में 1927 के टाइम में, तो उस समय जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। किसने लगाया था? लाला लाजपत राय जी ने। अब आगे देखिए, अब है हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा का जो है नारा जो है हमारे श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लगाया था। ये नारा था हमारा एग्जैक्ट विजय विश्व तिरंगा प्यारा, पर कोई लोग कभी मतलब बहुत सारे लोग जो इसे बोलते हैं विश्व विजय तिरंगा प्यारा, पर ओरिजिनल लाइन है, मैंने लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये नारा जो है हमारे श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने बोला था। अब आगे है हमारा बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो जो है ये फ्रीडम, जब हम लोग क्रांति लड़ रहे थे उस समय जो है ये बहुत ज़रूरी लाइन बन के आया था, जो कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि हमें जो है वेदों की ओर लौट जाना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे जो है हमें क्रांति में जो है मदद मिलेगी, अंग्रेजों से लड़ने में मदद मिलेगी। तो बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौट चलो, इसका नारा जो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लगाया था। ठीक, अगला नारा है मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा जो है ये नारा जो है हमारे मंगल पांडे जी ने लगाया था 1857 में। आपको याद है पहली स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई थी 1857 में, तो ये नारा जो है हमारे मंगल पांडे जी ने लगाया था, मारो फिरंगी को। तो ये रहा आपका फेमस स्लोगन, आप इसे नोट कर लीजिए। पहले आज का लेक्चर जो कि फेमस स्लोगन्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पर था वो समाप्त होता है। इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाएँ, उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें और डाउनलोड कर लें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।